Yes, good morning everyone. Welcome to Infinity Study First Step up सबसे स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। चलिए, तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग का है ये चैप्टर नंबर 2 में आप लोग का है अम्ल, क्षार और लवण। यानी कि अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग? अम्ल को बोलते हैं एसिड, और क्षार को बेस और लवण को सॉल्ट। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और साइंस के साथ साथ आप लोग का मैथ का भी क्लास कंटिन्यू चल रहा है। मंडे टू सैटरडे आप लोग का क्लास होता है, तो उस सारा का सारा कंटिन्यू कीजिए, जिससे कि आप लोग का और भी टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप लोग। चलिए, ये है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे कि अम्ल का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, और बेस का टेस्ट या बेस का स्वाद जो होता है, यानी लवण का सॉरी क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। तो आपने ये भी जान चुके होंगे पिछले क्लास में, यानी कि पिछले यानी 9th में, कि अम्ल जो होता है यानी किसी भी भोजन का जो है खट्टा हो जाना, वो किसके कारण होता है? वो उसमें उपस्थित अम्ल के कारण होता है, या फिर किसी भोजन में कड़वा हो जाना तो वो उसमें क्षारक की उपस्थिति के कारण होता है। या फिर आप लोग ये भी देखते होंगे कि किसी को मान के चलिए वो अधिक भोजन कर ले, तो उसमें जो है अपच की समस्या, ये भी अम्ल और क्षार के कारण ही होता है। तो हम लोग मतलब किस तरह से अम्ल को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से क्षार को डिफाइन कर सकते हैं, और किस तरह से लवण को डिफाइन करते हैं, तो ये हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि अम्ल जो है वो कहाँ यूज होता है और क्षार का यूज जो है वो कहाँ होता है। आप लोग ध्यान से बने रहिए इस क्लास में। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने बताया कि ये जो है अम्ल, क्षार, ये देखिए भोजन में जो है भोजन का खट्टा एवं कड़वा, यहाँ पे देखिए है ना, भोजन का खट्टा एवं कड़वा क्या होता है? उसमें उपस्थित अम्ल के कारण होता है। ओके, और इसके अलावा देखिए अत्यधिक भोजन करने के पश्चात जो है तो उसको मतलब कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सा उपचार सुझाया जाता है? या तो आप नींबू पानी का उपचार सुझाएंगे, जो कि अत्यधिक भोजन कर लिया है उसको आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? या तो नींबू पानी या फिर सोडा वाटर। ओके, और एक उपचार देते समय जो है अच्छा, एक चीज़ और है कि अम्ल और क्षार, ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि अम्ल जो है क्षार का प्रभाव को नष्ट करता है और क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक और आपका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन चलिए, ये तो हमने जान लिया कि जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है, जो कड़वा होता है वो क्षार होता है। लेकिन अब हम लोग उसको बिना चखे हुए
मतलब किस तरह से पता लगाएंगे कि वो जो है, बिना टेस्ट किए हुए मतलब किस तरह से पता लगाएंगे कि वो जो है अम्ल है या क्षार है। तो उसको पता लगाने के लिए एक लिटमस पत्र होता है। उसको पता लगाने के लिए क्या होता है, एक लिटमस पत्र होता है। तो लिटमस पत्र जो होता है वो शुरू में किस कलर का होता है, जब उस पे किसी भी तरह का कुछ भी नहीं हो तो वो शुरू में होता है पर्पल कलर का। ठीक है, शुरू में जो होता है वो पर्पल, यानी कि वो किस तरह का होता है, बैगनी। शुरू में वो बैगनी कलर का होता है। ओके, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस पत्र का रंग, या फिर इस तरह से पूछा था लिटमस पत्र का वास्तविक रंग कैसा होता है, तो वास्तविक रंग उसका पर्पल होता है, बैगनी होता है। ठीक है, और एक बात, जब लिटमस पत्र पे जो है ना, जब अम्ल डाला जाएगा तो वो किस तरह का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। किस तरह का हो जाएगा वो, रेड, रेड कलर का हो जाएगा, यानी वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा जब अम्ल डाला जाएगा। ठीक है, क्या डाला जाएगा, अम्ल। इतना आप लोग मतलब इसको याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अम्ल का रंग लाल होगा तो इस वजह से वो लाल हो जाता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए रख लीजिए कि अम्ल जो होता है, अम्ल का फिनोमिना रेड कलर का होता है, यानी उसको अगर हम लिटमस पत्र पे डालेंगे तो वो कैसा, लाल हो जाएगा। और अगर किसी भी क्षारक को, किसी भी अगर बेस को, ठीक है, अगर बेस को हम लोग डालेंगे किस पे, लिटमस पत्र पे, अगर बेस को लिटमस पत्र पे डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। उसका कलर नीला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैसा, ब्लू, ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, तो आपने अभी तुरंत देखा कि जब लिटमस पत्र पे अम्ल को डाला जाता है तो लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है, और जब लिटमस पत्र पे क्षारक को डाला जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, उसका कलर नीला हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि किसी दो सूचक के नाम बताइए। सूचक कहने का मतलब है कि इंडिकेटर, जो कि इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ को। तो जैसे कि मान के चलिए यह भी एक प्रकार का सूचक ही है, लिटमस पत्र। ये आपको अम्ल और क्षार को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे अम्ल और क्षार को ये इंडिकेट कर रहा है। और इसके अतिरिक्त आप जो है एक हल्दी को भी सूचक माना जाता है, क्योंकि क्योंकि देखिए, जब हल्दी जो होता है, हल्दी यानी टर्मरिक, टर्मरिक यानी जो हल्दी होता है, ये जो हल्दी होता है, आप देखेंगे कि हल्दी का जो मतलब दाग होता है, ठीक ना, या हल्दी का धब्बा जो होता है, तो हल्दी का जब दाग लग जाए तो उस पे आप जो है सर्फ का यूज कीजिए या साबुन का यूज कीजिए। ठीक है, यानी सर्फ और साबुन कैसा होता है, सर्फ और साबुन जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है ना, वो कैसा होता है, क्षारीय, यानी वो एक प्रकार का बेस होता है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी मतलब हल्दी का कलर है, अगर वहाँ पे आप साबुन का यूज करते हैं, ओके, तो उसका कलर जो है, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, हल्का मतलब हल्का रेड कलर का होगा, या फिर हल्का ब्राउन भी बोल सकते हैं, हल्का भूरा कलर का हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, हर हल्का भूरा कलर का हो जाएगा। अगर आप लोग किसी भी हल्दी का दाग पे सर्फ या साबुन लगा के टेस्ट कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि उसका कलर जो है किस तरह से भूरा हो गया है। और ये भूरा क्यों होता है, ये भूरा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी जो है एक इंडिकेटर है। हल्दी क्या है, एक एक प्रकार का इंडिकेटर है। ठीक ना, हल्दी क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है। और इसमें, और इसमें तो और ज़्यादा
इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, आप लोग कुछ इंडिकेटर है तो उसका नाम देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे एक हो गया आपका फिनोप्थिलीन हो गया, ये भी एक इंडिकेटर है। और आपको क्या क्या बताए थे, लिटमस पत्र बताए थे, वो भी इंडिकेटर है। और हल्दी बताए थे, वो भी इंडिकेटर है। तो आप लोग को कितना 3 इंडिकेटर बताए हैं। और एक और है मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज भी है, ये भी इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये खाने वाला ऑरेंज नहीं है, ठीक है। ये खाने वाला ऑरेंज नहीं है, ऐसा नहीं कि मिथाइल ऑरेंज बोल दिया तो ये खाने वाला ऑरेंज है, वो नहीं है। ये एक प्रकार का सूचक है, ठीक है। तो आप लोग को कितना 4 सूचक का नाम बता चुके हैं, जिसमें से कि 2 तो आपका क्या हो गया, प्राकृतिक सूचक हो गया। हल्दी तो हम लोग मतलब बनाते नहीं है ना, हल्दी तो उगाया जाता है। और उसी तरह से जो है लिटमस, लिटमस जो है, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस आप लोग का ये लिटमस जो प्राप्त होता है ये होता है आप लोग का थाइलो थाइलोफाइटा से होता है शायद, हाँ थाइलोफाइटा से प्राप्त होता है, ये लाइकेन से। इतना याद रखिए, ये जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे, लाइकेन, लाइकेन। हालांकि बुक में आप लोग का लीचेन लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं उसको। बुक में देखिए आप लोग का लीचेन लिखा हुआ है, ओके, लेकिन इसको लाइकेन पढ़ते हैं हम लोग। लीचेन कहाँ गया, हाँ ये देखिए, यहाँ पे आप लोग का क्या है, ये है आप लोग का प्राकृतिक सूचक होता है, देखिए ये है ना, लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक ना। और इसी प्रकार हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। तो इतना आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, और तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोग को पढ़ना, ओके। फिनोप्थिलीन के बारे में हम लोग बता चुके हैं। और उसके बाद जो है हम लोग और भी मतलब बहुत सारा इंडिकेटर के बारे में हम लोग जानेंगे, ओके। तो फिलहाल 4 के बारे में जान लीजिए। और ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है, एक प्रकार का शैवाल होता है, उसी से लिटमस पत्र प्राप्त होता है, ठीक ना। इतना जान लीजिए आप लोग। इसको लीचेन लिखा हुआ रह सकता है, ओके। हिंदी में आप लोग का लीचेन लिखा हुआ है, और इंग्लिश में लाइकेन, LICHN, लाइकेन, ओके। तो इस तरह से आप लोग का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काम में आ जाएगा। ओके, देख लीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आप लोग को। जैसे कि दिया हुआ रहेगा लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो ये किससे होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। इसमें से और ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। यहाँ पे जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, ओके, यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं कि लिटमस जो है उसका मेन कलर कैसा, यानी वास्तविक कलर कैसा, बैगनी होता है, यहाँ देखिए है ना। और उसके बाद थाइलोफाटा समूह बोले थे ना, तो ये जो है थाइलोफाटा समूह से प्राप्त होता है। और इसे लीचेन देखिए यहाँ पे है, लीचेन। और इसको ये जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस पत्र। और इसमें तो कुछ ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि हो गया हाइड्रो, कहाँ चल गया, हाइड्रोजिया, ठीक है। और ये सारा चीज़ जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जेरानियम ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। इसमें से एक आप लोग को ये 4 चीज़ आप लोग को याद रखना है,
पहला तो हो गया, दो प्राकृतिक सूचक याद रखना है। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन सा हो गया? एक लिटमस, लिटमस हो गया, दूसरा हल्दी हो गया, और क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल कहने का मतलब है कि वो जो मतलब खुद से बनाया गया है किसी न किसी चीज़ का प्रयोग करके, तो वो किससे बनता है वो आप लोग को उसमें से याद रखना है। आपको क्या, एक मिथाइल ऑरेंज याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज एक नंबर हो गया, और एक और याद रखना है आप लोग को, फिनोप्थिलीन। एक और क्या था? फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन। एक क्या था? फिनोप्थिलीन, यहाँ लिख दे रहे हैं। ओके, फिनोप्थिलीन था। ओके, तो ये चार सूचक हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो अब आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं, बिना अम्ल को चखे या बिना क्षार को चखे पता लगा सकते हैं। तो किस तरह से पता लगाए थे ये आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके कुछ आंसर क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा। वही बात ये आपसे पूछ रहा है। ओके, ये वही बात आपसे पूछ रहा है कि हम जो है आपको मतलब करना क्या है कि तीन जो है क्या करना है, ये एच डब्ल्यू है, और एच डब्ल्यू में आप लोग का क्या है कि तीन जो है आपको मतलब तीन पात्र दिया गया है, उसमें से एक में क्या है, एक में है आप लोग का, एक में है आप लोग का एसिड, अम्ल है, और अश्वेत पानी मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है ना, वो नॉर्मल है। तो एक में तो आप लोग का एसिड है, दूसरा में आप लोग का बेस है, बेस करने का मतलब क्षार है, ये अम्ल है। ओके, एसिड का मतलब अम्ल होता है, क्षार का मतलब बेस का मतलब क्या होता है, क्षार होता है। और तीसरा में क्या है, अश्वेत जल, अश्वेत जल मतलब पानी है उसमें, तीसरा में क्या है, पानी है। तो इसको आपको बिना चखे हुए पता लगाना है कि किस में जो है जल है, किस में जो है क्षार है, किस में पानी है। ओके, तो ये सारा चीज़ आप लोग हमको कमेंट करके मतलब बता सकते हैं आप लोग। ओके, टाइप कर सकते हैं। और आप लोग के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। ओके, इन्फिनिटी स्टडी करके एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसका लिंक भी आप लोग को दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें आप लोग को सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, सारा का सारा उसमें क्या कर दिया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इससे आप लोग पढ़ भी लीजिएगा आगे। तो आप लोग को सारा चीज़ जो है अवेलेबल करवा दीजिए दिया जाएगा, बस आप लोग सिर्फ जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, क्योंकि बहुत सारा जो है, भले ही ये कोरोना चल रहा है, सिर्फ जो है कंपटीशनल एग्ज़ाम रुके हुए हैं, बाकी ये आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि ये रुकेगा, क्योंकि ये जो है कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई मतलब मीडियम से ये आप लोग को करवाने ही वाले हैं सारे के सारे बोर्ड, क्योंकि बहुत बोर्ड का जो है डमी एडमिट कार्ड शो हो रहा है। और तो मुझे नहीं लगता है कि टाइम जो है इधर उधर होगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही जो है आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके, और अगर आप ऑनलाइन का मतलब क्लास पहली बार करें तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग एकदम बेफिक्र होकर कांटेक्ट मतलब कीजिए। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया गया है, तो उस पर आप लोग बेफिक्र होकर आप लोग चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग को यकीन मानिए कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। और आप लोग ग्रुप में अगर कुछ भेजते हैं तो उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। आप लोग हर एक बात का रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए। ओके, और आप लोग कोर्स का भी टेंशन मत लीजिए, ये समय पे आप लोग का ख़त्म होगा। और ये समय पे तो दूर का, समय से पहले भी ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है। ओके, तो आप लोग कोर्स ख़त्म होने का टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।